मन कहाँ लगाएं? तो उनके लिए फिर उपाय होता है कि या तो वो श्वास पर ध्यान दें, या तो वो भ्रू मध्य पर ध्यान दें, या तो वो हृदय पर ध्यान दें, या तो वो नाभि पर ध्यान दें। अब इसमें जहां सुविधा पड़े वहां पर उसको टिकाना होगा। पर ये सब करने के लिए भी कुछ बाहरी योग की साधनाओं को करना आवश्यक होता है, जैसे त्राटक। योग का बहुत जबरदस्त ये तरीका है। एक देसी घी का दिया जलाइए। मैं मोमबत्ती इसलिए नहीं कहना चाह रही हूं क्योंकि आजकल जो मोमबत्तियां तुम्हें मिल रही हैं वो बीज वैक्स की नहीं है, वो मधुमक्खी के छत्ते से निकली हुई वैक्स से, मोम से नहीं बन रही हैं। वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब आप प्रदूषण से तो बचना चाह रहे हैं, पर घर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कैंडल जला रहे हैं। तो ऐसे हो गया जैसे प्लास्टिक के 4 लिफाफे जला दो घर के अंदर। तो अच्छा लगता है। आजकल बड़ी फैशनेबल चीज हो, जिसे देखो ना, वो टी लैम्प्स एंड वो मोमबत्तियां खूब जगाते हैं, सब फिल्मी हो गए। कैंडल लाइट डिनर करेंगे। एक पति ने पत्नी से कहा कैंडल लाइट डिनर करेंगे। कहती हाँ हाँ, कहाँ लेके चल रहे हो? बोले कहाँ क्या, यहीं मेज पे 2 बत्तियां लगा दूंगा मैं। कहती मैंने तो खाली मूंगी दाल बनाई है। कहते बस। अभी वो आए हुए थे ना पोर्चुगल से जो प्रोफेसर, तो वो पहली बार भारत आए। उन्होंने भारतीय खाना, शाकाहारी खाना कभी देखा, मतलब यहाँ का भोजन नहीं देखा। वो हर चीज देख के ना पूछे कि क्या है, कैसे बनता है, क्या है। अब चूंकि वो एक साइंटिस्ट भी हैं तो उस दृष्टि से भी पूछते हैं कि भाई उसका मिनरल न्यूट्रिएंट ये सब क्या है। तो कल था ढोकला, हम स्पेशली मंगाया। कहते ये क्या है? मैं it's a gram flour which has been beaten up with some curd, some oil, and then it's whisked and then left for some time. And then once it begins to ferment, then we add the baking soda into it, and then it swells up, and then we put it in a box and put it in the steamer, and we steam it, and then we temper it with some cumin, and we put some the lemon juice and little sugar into the syrup, and then pour it on the top of it with some curry leaves. तो एक हमारे शिष्य कहते हैं ये क्या चीज का वर्णन हो रहा है? मैं बेटे ढोकले का वर्णन हो रहा है। वो सुबह खाई उनने पूरी, तो उनका सवाल था क्या ये 2 चीजों को जोड़ के बनाया गया, तो इसमें हवा कैसे भरी है? So how did you push air into it? Do you use a syringe and you put air into it? No, it's a 2 things, 2 चीजों को जोड़ के बनाया। मनी एक ही होती, just one dough ball. तो बड़ी अच्छी लगती है ना अंग्रेजी भाषा में ना, जब वो आप बोलते हो तो सारे इंग्रेडिएंट्स, तो सुनने वाले को बड़ा एक्सोटिक लगता है, क्या चीज बना रहे हैं। अब साधारण चीज खास कैसे हो जाती है? प्रेजेंटेशन से, राइट? तो अपने घर को साधारण से प्रेजेंटेबल बनाने के लिए अगर आप मोमबत्तियां लगाते हैं, वो बंद करिए। अगर आपको बीज वैक्स की, और बीज वैक्स की बहुत महंगी होगी, सोचिए ना एक छत्ते से कितनी मोम निकल आएगी। तो जिस तरह से कमर्शियली प्रोडक्शन हो रहा है और लोग मतलब करोड़ों में मोमबत्तियां और दिए बिकते हैं, तो ये सही नहीं, अपने ही घर में प्रदूषण करने वाली बात है। इसलिए आप क्या करें, आप देसी घी का दिया जलाइए और वो अपने आंखों के बराबर किसी मेज पर उसको टिका दीजिए और अपनी दृष्टि उस ज्योति के ऊपर रखिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। श्वास गहरा 3 to 6 या 4 to 8 रेशो में लीजिए
और शरीर को एकदम स्थिर रखते हुए, और कमरे में गर्मी है तो पंखा बंद, सर्दी में तो बड़ा बढ़िया हो जाता है। तो आई लेवल पर ये रखा हुआ जो दिया है, इसकी ज्योति पर आंख को टिका दीजिए, टिका दीजिए। पलक नहीं झपकनी, गहरा श्वास लिया, गहरा श्वास छोड़ा। अब ये जो त्राटक का आप अभ्यास करेंगे, थोड़ी देर में आंखें पथराएंगी, पानी बहेगा, बहने दीजिए, तपस्या है ये, क्योंकि ये आपके आई मसल्स को स्ट्रांग कर देगी, which will have an impact on your optical nerve, which will strengthen your ability to see clearly. तो अगर छोटी उम्र के बच्चों से शुरू करा दी जाए और खाने में उनको चीनी ज्यादा न दी जाए, तो संभावना है कि बच्चों के फिर चश्मा नहीं लगेगा, और जिनके लग गया उसके लिए हमारी एक पुस्तक है ना, जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, उसमें एक फार्मूला मैंने दिया है, जो फार्मूला माएँ घर में बना सकती हैं, और सौंफ, मिश्री, बादाम, काली मिर्ची का दूध के साथ बच्चे को पिला दीजिए और त्राटक कराइए उससे। फॉर श्योर 3 से 6 महीने में चश्मा उतर जाएगा, जरूरत नहीं रह जाएगी। जब आप बाह्य त्राटक का अभ्यास अच्छे से करने लग जाएंगे, तो ये आपके मन को नियंत्रित करना शुरू कर देगा। चूंकि आपका मन हमने बिजी कर दिया है, कैसे कि सीधे बैठना है, कैसे श्वास गहरी लेनी है, तो ध्यान तो देना पड़ेगा ना कि आपकी डायफ्रामेटिक जो मूवमेंट है वो अच्छे से हो सके। गहरा श्वास भरना है, गहरा श्वास छोड़ना है, और थोड़ी देर प्रणव का उच्चारण पहले जरूर कर ले, और प्रणव का लंबा ओ, कुछ देर लंबा उच्चारण करने के बाद आंख को ज्योति पे टिका दिया, गहरा श्वास लेते रहे। अब ये अभ्यास जैसे आप करने लग जाएंगे, दिस इज लाइक ट्रेनिंग योर माइंड टू बी विद इन वन ऑब्जेक्ट। एक ही वस्तु के ऊपर हम उसे रखने का, ठहरने का, हम अपने मन को भी ट्रेनिंग दे रहे। चूंकि इसका लाभ है, आंखें स्वस्थ होती है, मेमोरी शार्प होती है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मृति बड़ी अच्छी हो जाती है, तो इसका लाभ पता है, तो करने में आप ढिलाई नहीं करेंगे, आलस नहीं, अच्छे से कर लेंगे। अब ये बाह्य त्राटक करते करते इसका फायदा ये होगा कि कल जब आप मंत्र जप के लिए बैठेंगे तो कहो आपका शिव मंत्र है, कितना बढ़िया हो जाएगा। सोचिए आपने शिव का ध्यान किया और ठीक यहां मस्तक की स्क्रीन पर आप शिव का वो रूप देख पा रहे हैं। कैसे देखेंगे? मन टिकेगा तो दिखेगा ना, मन भागता रहेगा तो कुछ भी नहीं दिखने वाला। विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाएगी। अब उसके साथ जब वो मंत्र जब शुरू करेगा, इट विल बी मैजिकल, इट विल बी मैजिकल। जब तुम सपना देखते हो तो सपने की दुनिया सच्ची लगती है ना? क्यों? क्योंकि उस समय पर इस बाहरी शरीर का ध्यान नहीं रह जाता, इसलिए वो विचार जो आपके मन के अंदर होते हैं वो विचार एक दृश्य बन जाते हैं। इसका विज्ञान समझिए, जहां शरीर की स्मृति गई वहां आपका विचार ही दृश्य हो जाएगा। अब जिसके मन में इष्ट शिव है या कृष्ण है या हनुमान है, अब वो अपने इष्ट का जहां ध्यान करेगा, तो जैसे जैसे वृत्ति अंतर्मुख हो जाएगी तो वो विचार शिव दृश्य हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। तो अब ये जो दर्शन होगा ये अद्भुत हो ही जाएगा, मन को भी टिका देगा। तो आप कृष्ण मंत्र करना चाह रहे हैं तो फिर श्री कृष्ण का रखो, और आप किसी रूप का नहीं करना चाह रहे हैं तब फिर आपको हृदय, नाभि, भ्रूमध्य, इसमें से किसी एक पॉइंट को लेना पड़ेगा। नहीं तो यही होगा, मंत्र करना तो चाहते, होता नहीं है, मन भाग रहा है। आप बाकी सब चीजें तो सीखते हो, ये सीखा है नहीं, बिना सीखे अपने आप से ही करने शुरू हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल, नहीं होगा, ठीक नहीं होगा।